दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि देखिए रोग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रोग वैसे तो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। एक मन का रोग होता है और एक मानसिक रोग होता है यानी कि दिमाग का रोग होता है और एक शरीर का रोग होता है। देखिए मन, शरीर और जो होता है दिमाग, ये तीनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों का अलग अलग कार्य होता है। देखिए सबसे पहले जो मन जो होता है वो भी जो भी विषय वस्तु हैं इस संसार में तो मन के अंदर ही आते हैं। और मन के जो द्वार 5 द्वार होते हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीवा है और त्वचा है। ये मन के 5 द्वार हैं, ये 5 गेट हैं। इसी गेट से क्या होता है, विषय वस्तु हमारे मन के अंदर आती है। और दिमाग क्या करता है, उसका विश्लेषण करता है, बताता है कि ये विषय वस्तु अच्छी है या बुरी है, आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं फॉलो करना चाहिए। और बॉडी क्या करती है कि उसको इम्प्लीमेंट करती है। बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। मुख्य काम यही बॉडी का। ऐसी बात नहीं कि आपके मन में जो भी आइडिया, जो भी विषय बात वस्तु आएगी तो बॉडी क्या उसको इम्प्लीमेंट करेगी। कुछ विचारों को बॉडी इम्प्लीमेंट नहीं करती है, कुछ को करती है, अगर जिसकी जो क्षमता के अनुसार है। तो देखिए मन का रोग जो होता है, अगर मन में अगर आपके ऐसी कोई विषय वस्तु आ जाती है जिसकी वजह से आपका मन दुखी हो जाता है, तो क्या मन का जैसे जैसे अब मन का रोग है, जैसे आप डिप्रेशन को मान लीजिए, आप एंग्जाइटी को मान लीजिए, आप कोई तनाव का मान लीजिए। और दिमाग का रोग होता है कि दिमाग जो होता है फंक्शन सही से नहीं काम कर पाता है, तो उसको कहते हैं कि मानसिक रोग से वो पीड़ित होता है। अगर आपके शरीर में कोई बुखार आ गया है, कोई पथरी हो गई है, किसी प्रकार का दर्द हो रहा है तो आप उसको कहेंगे कि शारीरिक रोग हो गया है। तो देखिए मन का जो रोग है उसका कोई इलाज है नहीं। यानी कि आपके मन में जो विचारधाराएं आ रही हैं, जो विषय वस्तु आ रहे हैं, आप उसको क्या है दवा के माध्यम से ठीक नहीं कर सकते हैं, दवा से नहीं ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो आपका रोग है, मानसिक रोग है, उसको क्या है दवा से आप ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिमाग क्या है, एक आर्गन है ना। जैसे हाथ क्या है, एक आर्गन है। हाथ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है, किसी वस्तु को पकड़ना या उठाना। उसी तरह दिमाग का मुख्य काम क्या होता है, ये किसी विषय वस्तु का विश्लेषण करना। और बॉडी का मुख्य काम क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे आपके मन में आ गया कि आपके मन में ये विचार आया कि हमें क्या है 10 किलोमीटर प्रतिदिन क्या है साइकिल चलाना चाहिए। तो आपका दिमाग क्या करेगा, विश्लेषण करके बताएगा कि अगर आपको 10 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, आपको अपने क्या है न्यूट्रिशन पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप जाकर 10 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं। और इस विषय वस्तु को क्या करते हैं, अगर बॉडी इम्प्लीमेंट कर देती है तो समझिए कि आप उस पर अमल कर लेते हैं। यानी कि इसमें तीनों रोग है ना। तो जो एनेक्जाइटी जो होती है वो क्या होती है, वो मन का रोग होता है। आप एनेक्जाइटी को मन का रोग मान सकते हैं। ये फीलिंग है, एक भाव है। आप इसको दूर तभी कर सकते हैं जब अपना विषय वस्तु बदलेंगे, अपने मन का जो विषय वस्तु हो उसको चेंज करेंगे, तभी एनेक्जाइटी दूर हो गई। यानी कि जैसे अगर आपको कोई समस्या दिक्कत कर रही है, जैसे मेरे यहाँ एक कमेंट आया था, एक मेरा भाई कमेंट किया था, जैसे मेरा मित्र, जैसे कोई भी है, मेरी वीडियो देखा, उसने कमेंट किया कि उसका भाई एक्सपायर कर गया, उसकी वजह से वो क्या है एनेक्जाइटी में चला गया। देखिए अगर किसी घर पर कोई हादसा हो जाता है तो स्वाभाविक बात है वो व्यक्ति तो एनेक्जाइटी तो होगी, यानी कि एनेक्जाइटी में तो जाएगा ही, डिप्रेशन में तो जाएगा ही, तनाव में तो जाएगा ही। वो स्वाभाविक बात है। क्योंकि मैं उसको कमेंट पर लिख के समझाया कि देखिए आपके साथ हुआ है और ये इसमें से आपका घाव जो होता है हरा है, आप उसको थोड़ा उभरने में टाइम लगेगा। आप इससे तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि कोई घटना घट गई है, अगर आप उसको याद कर रहे हैं तो दिक्कत तो आएगी। अपने मन को आप ऐसा कोई काम कीजिए ताकि वो घटना क्या हो जाएगी, भूल जाएगी, आपको याद नहीं आए। जैसे मान लीजिए आप क्या है, क्या 24 घंटे में क्या है, कभी भी आपको अगर अवसर मिले, टाइम मिले, तो अपने मन को जो आधे घंटे हैं शुरुआत में क्या किसी ऐसी चीज़ में इंगेज कीजिए ताकि जो मन में विषय वस्तु आ रही थी वो आपको दिक्कत ना करें। जैसे आपने क्या ड्राइंग का काम करने लगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैथ गणित का सवाल सॉल्व करने लगे, अगर आप किसी चीज़ पर पेंटिंग करने लगते हैं तो यानी कि कहने का मन जो होता है जब उस पर उसी विषय वस्तु पर कंसंट्रेट हो जाएगा तो जो अन्य विषय वस्तु आती है वो आपको दिक्कत नहीं करेंगी। यानी कि कुछ समय के लिए क्या आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपने मन को क्या है कुछ समय के लिए पूरे संसार से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उस विषय वस्तु से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, तो आपका जो दिक्कत हो जाएगी वो
साल बोल जाएगी। फिर अगले दिन यही प्रोसेस अपनाइए, क्या उसको 1 घंटे तक कीजिए। फिर अगले दिन करेंगे 1 घंटे, तो जो आपके जो थाट है ना, जो विचार जो आ रहे थे जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही, वो स्लो हो जाएंगे, वो स्लो स्लो आएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ये विचार क्या हो जाएंगे, ये एकदम से लगभग बंद हो जाएंगे, यानी कि आपका मन जो होता है दूसरी चीज़ की ओर हो जाएगा। दोस्तों नमस्ते।